बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से जूसी से रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल सी रेसिपी है। इसमें हम किसी किस्म के भी मावा या खोया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि 1 कप दूध से ढेर सारे रसगुल्ले बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लूँगी 1 गिलास बोल, शामिल करूँगी 1 कप दूध। यहाँ पर मैं फुल फैट मिल्क यानी कच्चा दूध नहीं ले रही, बल्कि आम नॉर्मल बलाई उतरा हुआ दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप सूजी। सूजी को अच्छे से मैंने छान कर इसके अंदर डाला है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं मेजरिंग कप से मेजर करके ले रही हूँ। आप किसी भी एक कप का मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। अच्छे से चम्मच की मदद से सूजी को दूध के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम अपना शीरा रेडी कर लेते हैं, तब तक इसको रेस्ट आ जाएगी। एक सॉस पैन लूँगी, उसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 कप चीनी, यानी कि 1.5 कप चीनी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चीनी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। सेम क्वांटिटी में ही पानी शामिल करेंगे। 1.5 कप यानी कि 1.5 कप ही मैं यहाँ पे पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से इसको हिला देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची को इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक स्पैचुला की हेल्प से मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे और मीडियम सी फ्लेम पर हम शीरा बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। हमें ज़्यादा गाढ़ा शीरा भी तैयार नहीं करना। यहाँ पर हमारा शीरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, और अब हम अपने रसगुल्ले बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब मैं लूँगी एक फ्राइंग पैन के ऊपर डालूँगी थोड़ा सा घी। 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। स्पैचुला की हेल्प से हल्का सा हिला देंगे ताकि घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सूजी और दूध वाला मिक्सचर। इस तरह से सारा ये मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 कप के बराबर चीनी। अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। चीनी को अच्छे से सारे मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आपने याद रखना है, आपने स्पैचुला को हिलाना बंद नहीं करना, इसको मुसलसल हिलाते रहना है स्पैचुला की मदद से। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, सूजी मज़ीद फूलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथों से इसको हिलाते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर की कंसिस्टेंसी काफ़ी हार्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये फुली हार्ड फॉर्म में नहीं आया। हमने इसको तब तक के लिए हिलाते हुए पकाते रहना है जब तक ये मिक्सचर एक डो की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। जब एक डो की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, मिक्सचर एक बॉल सी बन जाएगी, एक साइड पर मिक्सचर इकट्ठा हो जाएगा, तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर एक ही जगह पर इकट्ठा हो चुका है। एक डो की फॉर्म में हमारा मिक्सचर आ चुका है, लेकिन ये मिक्सचर अभी भी स्पैचुला के साथ चिपक रहा है। जब ये चिपकना बंद हो जाएगा, जब ये एक प्रॉपर डो की फॉर्म में आ जाएगा, तब हमारा ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हार्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब स्पैचुला के साथ चिपक भी नहीं रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डो सी बन चुकी है। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और इसको हल्का सा ठंडा कर दूँगी। मिक्सचर को ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा ठंडा करने के बाद मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। एक स्पैचुला की हेल्प से इसको पूरी प्लेट के ऊपर फैला दूँगी इस तरह से। अब इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से इसकी साइड को चेंज करूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है इसके रसगुल्ले बनाने की। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, कोई गेस नहीं कर पाएगा कि हम ये बाज़ार से लेके आए हैं या हमने घर में बनाए हैं। अब हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस करूँगी और इसके रसगुल्ले बनाकर रेडी करेंगे। एक ही साइज़ के रसगुल्ले आपने बनाकर रेडी करने हैं, छोटे या बड़े नहीं करने। या आप फुली छोटे बना लें या बड़े बना लें, एक ही साइज़ के रखने हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के रसगुल्ले बनाऊँगी, ना बहुत ज़्यादा छोटे और ना बहुत ज़्यादा बड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए एक रसगुल्ला बनकर रेडी हो चुका है।
अब मैं इसको रखूँगी अपनी प्लेट के अंदर और इसी तरह से हम बाकी के तमाम रसगुल्ले भी बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे, हाथों की मदद से इसको गोल सी शेप दे लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा मज़ेदार सा भी रसगुल्ला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम भी रसगुल्ले बनाकर रेडी कर लूँगी। तमाम रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी साइड पर शीरे को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है, लो से मीडियम फ्लेम रखा है। शीरे को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। स्पैचुला की हेल्प से हल्का सा हिलाऊंगी इसको। इसके बाद एक एक कर हम इसके अंदर रसगुल्ला डालना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से आपने एक एक कर इसके अंदर रसगुल्लों को डालते जाना है। बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी होंगे। कम मेहनत के, कम खर्चा में बहुत ही परफेक्ट से रसगुल्ले बनकर रेडी हो जाएंगे। एक एक कर तमाम रसगुल्ले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इस तरह से हल्का हल्का इसको हिलाएंगे और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह से पकाएंगे। बहुत ही परफेक्ट से जालीदार से हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो जाएंगे। हल्का हल्का आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाना है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीरा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगे कि शीरा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेकर इसके अंदर डाल देना है ताकि शीरे की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाला और परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी में शीरा आ चुका है। 4 से 5 मिनट बाद हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने फ्लेम पर से इसको हटा दिया है। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको अपनी डिश के अंदर सर्व करेंगे। एक एक कर सारे रसगुल्लों को मैं अपनी ट्रे के अंदर निकाल लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 कप दूध से हमने कितने ढेर सारे रसगुल्ले बनाकर रेडी कर लिए। अब मैं यहाँ पर इसको गार्निश करूँगी ज़ाफ़रान से। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा क्यों ना इसको ज़ाफ़रान से डेकोरेट किया जाए। और साथ ही साथ मैं इसको डेकोरेट करूँगी क्रश किए हुए पिस्ता से। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और जूसी से हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। एक रसगुल्ला आपको उठाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सा हमारा रसगुल्ला बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इस रसगुल्ले को आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट सी जालीदार से हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। आराम से इसको कट करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हुए हैं। यहाँ पर आप जाली इसकी चेक कर सकते हैं। वाओ, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी से हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रसगुल्लों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।